आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है, आप ये छोटा सा सेटअप मेरे सामने देख रहे हैं। आपने ये थ्योरी क्लास में पढ़ा है, क्लास के अंदर बड़े ध्यान से सुनना, सबके सब जितने भी बच्चे यहाँ क्लास 9th के हैं। और आपने पढ़ा है कि आवर टॉपिक वाज इज मैटर प्योर अराउंड अस। उस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते हम एक जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हमें 3 कॉन्सेप्ट्स ऐसे मिले जिसका नाम था मिक्सचर, और टाइप्स थे मिक्सचर्स के, जैसे होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आया कि मिक्सचर्स के बाद सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, हमने कोलाइड का कॉन्सेप्ट पढ़ा और हमने सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। Theoretically, I have explained all these things, what solution actually is, what is actually the colloid, and what is the suspension, and which are the homogeneous mixtures and which are heterogeneous. During the class time, हमने ये पढ़ा है जब हम लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, जब टॉपिक्स को हम थ्योरेटिकली इलॉबरेट करते थे, मिक्सचर बन जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे पानी है और ये प्योर वाटर है, प्योर पानी है। इस पानी को हम बोलते हैं, इसका नाम है, इसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जब हम सॉल्यूशन मिक्सचर्स की बात करते हैं तो इस चीज का नाम, जो सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस को अपने अंदर लेके अपने अंदर डिसॉल्व करता है, उस सबस्टेंस को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे मेरे पास अभी 2 चीजें हैं, एक वाटर है, प्योर वाटर, और दूसरा इस छोटे से चम्मच में मैंने थोड़ा सा नमक लिया है। एक सबस्टेंस से नमक है, दूसरा सबस्टेंस से वाटर है। दोनों में से अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, आप मुझे बताइए दोनों में से कौन सा सबस्टेंस वो है जो दूसरे सबस्टेंस को अपने अंदर गायब करे? यानी वाटर वो सबस्टेंस है जो इस नमक को अपने अंदर डिसॉल्व करे, यानी गायब करे, यानी अपने अंदर एक ऐसी जगह देगा कि जिसमें इस नमक के जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स हमें आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएंगे। अभी ये इस सॉल्वेंट से बाहर है, आंखों से दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये इसके अंदर मैं डालूंगा, जैसे मैंने इसको इसके अंदर डाला, मैंने इस वाटर के अंदर ये एक सबस्टेंस था, दूसरा सबस्टेंस मैंने ये नमक डाला, तो जो ये वाटर है अब मैं इसको इस स्टरिंग रॉड से, इसकी मदद से इसको स्टर करूंगा, यानी एक छकला बनिए। और स्टरिंग के बाद जब मैं देख रहा हूं, क्या किसी को नमक दिखाई दे रहा है? नो, यू कैन नॉट नाउ बी एबल टू सी द पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉल्ट थ्रू योर आईज, because it cannot be seen with naked eyes, because it has dissolved completely in this solvent. The solvent is water. जो चीज किसी दूसरे चीज को अपने अंदर डिसॉल्व करे उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और कौन सा चीज वो है, कौन सा सबस्टेंस है जो डिसॉल्व हो गया? कौन सा हो गया? सॉल्ट। तो उस सॉल्ट को हम सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो आपने 2 बातें प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड की, विदाउट कि थ्योरेटिकली हम किस तरह से क्लासरूम में इसको एक्सप्लेन करते हैं या किताब से उठाकर किस तरह हम इस चीज को पढ़ते हैं। नहीं, हमने प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सॉल्वेंट लिया, एक सॉल्यूट लिया। हमने देखा कि जो चीज किसी दूसरे चीज के अंदर डिसॉल्व इस तरह हो जाएगा कि उसको आंखों से देखना नामुमकिन हो। जैसे कि अभी नमक में इसमें मैंने मिलाया और नमक के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे अब ये जो सॉल्वेंट है इसने सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व किया, तो ये दूसरा एक नया चीज बन गया। क्या बन गया? इसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं, 2 चीजों का मिक्स हो गया, और इसका नाम, खास एक नाम है इस वाले, जब सॉल्ट और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्सचर बनाए तो इस वाले चीज को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा। पार्टिकल गए, वो इतने छोटे हैं कि वो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। एक बार दिखाई देते हैं किसी को अब सॉल्ट के पार्टिकल्स? नहीं। So when you are not able in a solution to see the particles of the solute with naked eyes, through your eyes, so it means those particles are very small, they are very minute, वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। कितना छोटे हैं? साइंटिफिकली हमें पता है कि वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। कितना है? लेस देन 1 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर ये होता है कि अगर आप 1 मीटर को ले लेंगे, 1 मीटर को यानी 39 इंच 1 मीटर को अगर आप लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 1 अरब से। इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में 1 अरब होता है। जब आप 1 के साथ 9 जीरो मिलाएंगे तो वो 1 अरब कहते हैं। उसको हम रोमन नंबर सिस्टम में 1 बिलियन बोलते हैं। व्हेन यू डिवाइड 1 मीटर बाय 1 बिलियन और 1 अरब, 1 अरब पार्ट्स, उसमें 1 अरब पार्ट्स में जो 1 पार्ट होगा, इक्वल 1 अरब पार्ट्स, जो 1 पार्ट हो, कितना छोटा होगा? बहुत ज्यादा।
कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उस एक पार्ट को हम 1 नैनोमीटर बोलते हैं। तो आपने ये सोचना है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो लेस देन उस 1 नैनोमीटर से भी, उस 1 बिलियंथ पार्ट से भी, उस 1 अरब पार्ट से भी बहुत ज्यादा छोटा है। तो इसलिए वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो ये सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, जो हमने इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व किया वो यूनिफॉर्मली इस पूरे सॉल्वेंट में क्या हो गया, वो मिक्स हो गया, यूनिफॉर्मली मिक्स। ऐसे हो गया कि अगर आप इसकी टॉप लेयर को उठाओगे, जैसे चम्मच में मैं थोड़ा सा पानी टॉप से उठाऊंगा तो उसका भी मजा नमक वाला मजा होगा। अगर आप कुछ पार्टिकल्स ऐसे लेंगे जो आप बॉटम से उठाएंगे, थोड़ा सा पानी अगर आप बॉटम से उठाएंगे या बीच में उठाएंगे, कहीं से भी, जितना भी पानी अभी हमारे हाथ में ये सॉल्यूशन है, दिस मिक्सचर, और वी मे से इट a typical name for this is solution because it has few of the properties which are making it a solution, which are giving it a name of a solution. One is its particles are very less, they are less than the 1 nanometer, they are less than the 1 billionth part of this meter. And second property is this कि इसके अंदर जो भी जो सॉल्यूट है ये यूनिफॉर्मली हर जगह इसमें पाया जाएगा, हर जगह इसमें मौजूद है। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी ट्रैप हो गई नहीं, इसका मतलब यह है कि लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट स्कैटर नहीं होती है, क्योंकि लाइट के रास्ते में कोई इतना बड़ा पार्टिकल नहीं आता है जो लाइट को डायरेक्शन चेंज है। इसमें मिल्क है, आप दिखाई दे रहा है ना सबों को, इसमें दूध है। मैंने दूध को इस फ्लास्क में डाला है सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये जो मिक्सचर है इसमें एक दूध के अंदर पानी होता है और उसमें प्रोटीन होता है और उसमें फैट के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी फैट के भी पार्टिकल्स होते हैं। वो ये जो चीज है, ये जो मेरे हाथ में कोलॉइड है, इसको हम कोलॉइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 चीजें हमें आम तौर पर हम 3 चीजों को इसमें देखते हैं। ये मिक्सचर ऑफ मैनी ऑफ द थिंग्स, बट मोटे हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 3 चीजें हमें इसमें देखने को मिलते हैं। एक प्रोटीन है, दूसरा फैट है, तीसरा पानी है। जब ये 3 चीजों का मिक्सचर बन गया तो 3 चीजों का मिक्सचर बनने के बाद इसका नाम जो है वो कोलॉइड है। वो ना सॉल्यूशन है ना सस्पेंशन है, बल्कि इसे कोलॉइड बोलते हैं। क्यों? इसका रीजन यह है कि पहला रीजन यह है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, फैट के पार्टिकल्स जो इसके अंदर हैं, उनका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी, इसका मतलब कि इसके पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा है। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है, अगर हम इस पे लाइट डालेंगे, अगर हम इस पे बीम ऑफ लाइट इस पर टकराएंगे तो क्या होगा? जब लाइट इसके अंदर से पास हो जाएगी तो जो इसके अंदर फैट के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मौजूद हैं या प्रोटीन के जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा है, 1000 नैनोमीटर से कम है। मींस इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है कि वो लाइट के रास्ते में रुकावट बन जाएंगे और लाइट को डायरेक्शन चेंज करने पर मजबूर करेंगे। उस हिसाब से क्या होगा? जब लाइट के रास्ते में कोई पार्टिकल आया, उसने लाइट को आगे जाने नहीं दिया, तो लाइट क्या करेगी? लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। जब लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो इसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लाइट इसमें है वो ग्लो करने लगेगी। जैसे ये पूरी फ्लास्क एक बल्ब की तरह सूरत अख्तियार करेगी और ये ग्लो करने लगेगी। क्यों ग्लो करने लगेगी? क्यों चमकने लगेगी? क्योंकि इसके अंदर लाइट ट्रैप हो जाएगी। एक तरह से क्या हो जाएगी? ट्रैप हो। कैसे ट्रैप? क्योंकि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं फ्रॉम डिफरेंट बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा हटाऊंगा, देखो अच्छा सारे बस आई बल्ब आप वहां से आ जाओ, वहां से तो जो ये पूरी की पूरी फ्लास्क है, ये क्या कैसे दिख रही है? अभी बल्ब की तरह दिख रही है ना, सबको दिख रही है ना। अभी जब पानी में मैंने इसको ऐसे पानी में डाला था, आपको लग रहा है ये पानी ये कुछ बल्ब की तरह दिख रही है? नहीं, इसके अंदर लाइट ट्रैप नहीं हो रही है क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल इतने छोटे हैं कि स्कैटर लाइट नहीं कर रही है। लेकिन जो ये है, इसके अंदर इतने बड़े पार्टिकल है, मोर देन 1 नैनोमीटर एंड लेस देन 1000 नैनोमीटर। आपको ये दिखना चाहिए ये बिल्कुल एक बल्ब की तरह दिख रहा है। जो मिल्क की फ्लास्क है, क्योंकि मिल्क के अंदर इतने पार्टिकल बड़े होते हैं, ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है। इसी का नाम टिंडल इफेक्ट है। आया आपको समझ? इसका नाम क्यों टिंडल इफेक्ट पड़ा? क्योंकि जॉन टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे जो आयरिश फिजिस्ट थे। उन्होंने इस फेनोमेना को, इस हैपनिंग को, इस नेचुरल ऑकरेंस को पहले दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया। उसके बाद जब लोगों को पता चला कि लाइट जब ऐसे पार्टिकल्स के इस साइज के पार्टिकल्स
से टकराती है तो लाइट स्कैटर होकर अपना पाथ विजिबल कर देती है, और पाथ विजिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो आप मैंने इसमें पानी डाला है, वो सॉल्वेंट है, और इसके अंदर मिट्टी है, वो सॉल्यूट है। जब मैंने मिट्टी को पानी से मिलाया तो ये मिक्सचर बन गया। लेकिन एक ऐसा मिक्सचर है, आप देखो इस मिक्सचर में आपको पार्टिकल आराम से दिख रहे हैं, मिट्टी के पार्टिकल दिख रहे हैं ना आराम से, और इसका कलर भी आपने चेंज ये चेंज हो गया है। इसके अंदर जो पानी है वो मडी कलर का दिख रहा है, क्योंकि इसमें मड जो है वो, अगर आप सब के सब नीचे देखोगे इस फ्लास्क के नीचे आपको बॉटम पे दिखेगा कि मिट्टी सेटल हो गई है। जो हमने इसमें मिट्टी डाली थी वो सेटल हो गई है बॉटम पे। इसका मतलब यह है कि इसमें मिट्टी उस तरह से डिजॉल्व नहीं होगी, इसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा बड़े हैं कि वो आंखों से दिखाई दे रहे हैं। इसमें पार्टिकल्स आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी पार्टिकल्स आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि छोटे थे। इसमें इतने बड़े हैं कि वो आंखों से दिखाई दे रहे हैं। कितने बड़े हैं? मोर देन 1000 नैनोमीटर्स, मोर देन 1000। और जब मोर देन 1000 नैनोमीटर्स हम देखेंगे तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ऐसे मिक्सचर को हम सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसमें पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो मोर देन 1000 नैनोमीटर हो, और वो सेटल हो जाएंगे बॉटम पे, दिख जाएंगे। और एक प्रॉपर्टी इसमें भी हम, अगर हम लाइट लगाएंगे तो ये भी टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। आप देखो इसके अंदर भी लाइट होती हुई दिखाई दे रही है। ये भी एक तरह से ग्लो कर रहा है, क्या कर रहा है? ये भी एक तरह से ग्लो कर रहा है, तो ये भी टिंडल इफेक्ट दिखाता है। तो आपने ये समझा कि सस्पेंशन ऑलवेज शो द टिंडल इफेक्ट 1 नैनोमीटर पार्टिकल साइज, एंड इन द colloidus the particle size is more than 1 nanometer and less than 1000 nanometer, and in this suspension, this is a suspension, इसमें particle size more than 1000 होता है। और ये क्या दिखाता है? टिंडल इफेक्ट। ये सस्पेंशन दिखाता है टिंडल इफेक्ट, colloid दिखाता है टिंडल इफेक्ट, ये सॉल्यूशन नहीं दिखाता है टिंडल इफेक्ट। So this is all about today's practical, and you have now the practical experience and practical understanding. You are watching this thing with your eyes, so there is nothing to worry about the content of what you are going to write down on the paper. When your exams are being taken, so you always need to make yourself as curious. You need to think deeper a bit, and you need to understand things clearly. You need to remove the vagueness in your understanding. आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो ऐसी वैगनेस होती है, यानी कि क्लियर कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, उस चीज को आपने रिमूव करना है। आपने क्या करना है? जो आपने आंखों से देखा है, दिस इज कॉल्ड द पार्टिसिपेटरी लर्निंग, दिस इज कॉल्ड द लर्निंग बाय डूइंग। So when you are doing things with your hands, when you are experiencing things with your eyes, when you are seeing things with your eyes, and that seeing makes you believe things in reality, so you go on in your life and you jot down things, you learn things, you experience those things, you test those things, you make a hypothesis, you test that hypothesis, and when that hypothesis testing is successful, you get things verified. So this is the verification of what we have read, what we have studied in the classroom. So I hope you will keep on doing this, and inshallah you will be successful. Thank you. Thanks a lot.